So, अगर आपने हराम नहीं पहना हुआ तो आपको लास्ट जो हाईएस्ट फ्लोर है उधर भेज देंगे 20 रियाल। व्हाट्स हैपनिंग? ये बलून्स भी लगाए हैं सऊदी झंडे के कलर में, क्योंकि आज है नेशनल डे ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इसी के बगैर यहाँ पे मक्का में गुजारा है। हेलो। अल्लाह के मेहमानों के लिए खिदमत करते हैं। सो जैसे ही वो कोई गाड़ी आई है बल्दियात की, तो यहाँ से मांगने वाले और ये सब बहुत करीब आ चुका है माशाल्लाह। सऊदी तंदूर है। आज मेरा मक्का में पहला दिन होने वाला है। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं एयरपोर्ट से इस होटल में पहुंच गया था। ये होटल ज़बरदस्त किस्म का होटल है और सबसे अच्छा और इकोनॉमिकल होटल है, जो आपको 10,000 में मिल जाएगा एक रूम, और 4 लोग स्टे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस होटल को अभी चूँकि मक्का में दोपहर है और गर्मी काफ़ी पड़ रही है, 35 से 40 के दरमियान है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रश नहीं है इतना ज़्यादा। तो दिन के टाइम लोग कम जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग होटल में स्टे किया हुआ है। होटल में एसी चलता रहता है टाइम, तो एसी के बगैर यहाँ पे मक्का में गुजारा नहीं है। तो मोस्टली देखेंगे खाली खाली है। मैं रात को देख रहा था ये फुल भरा हुआ था, तो ज़्यादातर लोग रात को जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने रश से बचना है तो आप दिन को जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने गर्मी से बचना है फिर रात को आप जाएँ। पहला दिन है आज मक्का में और आज मैं उम्रा करने वाला हूँ इंशाल्लाह। पहला उम्रा होगा मेरा, पर अभी मुझे भूख लगी है तो मैं पहले जाऊँगा नाश्ता करने। देखते हैं यहाँ पे नाश्ते में क्या अवेलेबिलिटी है। तो ये रूम को पहले बंद करते हैं, लाइट शाइट बंद करते हैं यहाँ पे और निकलते हैं। और ये यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन चल रही है, बर्थडे चल रही है, आई थिंक होटल की बर्थडे। Very good. What's happening? It's Monday. Birthday of the. Not today. It's Monday. Okay. Very big cake. तो मैं होटल से बाहर आया हूँ। जगह जगह इन्होंने सऊदी झंडे लगाए हुए हैं और ये जगह बैलून्स भी लगाए हैं सऊदी झंडे के कलर में, क्योंकि आज है नेशनल डे ऑफ सऊदी अरेबिया। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं आज आपको पता करके बताता हूँ। आज है 21 ऑफ सितंबर। सो 21 सितंबर को ये मनाते हैं नेशनैलिटी डे ऑफ सऊदी अरेबिया। और ये देखिए लोगों ने वो रिबन्स भी पहने हुए हैं सऊदी के, ये मैं भी देखता हूँ। तो ये जी माहौल है होटल के बाहर और काफ़ी गर्मी है, काफ़ी आंधी भी चल रही है, सो रश भी है काफ़ी। तो भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले कुछ खा पी ले। तो ये है जी मक्का की गलियाँ, वो देखिए पहाड़, और यहाँ पर गर्म हवा चल रही है। अभी सितंबर है तो जून में आई थिंक 45 प्लस होता होगा। और ये काफ़ी बसेस हैं, शटल सर्विसेज हैं जो कि मक्का की हरम की तरफ लेके जाती हैं। यहाँ पर अनरूली सी ट्रैफिक है, यानी कि आप देखें कोई सड़क पे लेन का निशान ही किस लेन में रहना है, और गाड़ियाँ विदाउट इंडिकेटर भी मुड़ जाती हैं। और स्ट्रीट्स के बाहर भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि स्पीड लिमिट क्या है, और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए भी नहीं है कुछ इतना। तो ये एक रेस्टोरेंट मिला छोटा सा मुझे, यहाँ से मैं शवारमा खा रहा हूँ और काफ़ी मुनासिब रेट्स हैं इनके, 5 रियाल 4 रियाल, तो 10 रियाल का बड़ा शवारमा मिल रहा है। तो वो सामने एक तंदूर है, यहाँ पर वैसे देसी खाने भी मिल रहे हैं। और ये तंदूर है, तंदूर पे क्या अवेलेबल है चेक करते हैं। मेरे ख्याल सिर्फ नान ही है। सो अगर आप अल-किस्वा टावर में रुके हैं देन यू कैन हैव वेरी अफोर्डेबल कैफ़े फ्रॉम हेयर, एंड यहाँ से आप खाना खा सकते हैं। तो ये है जी तंदूर, और ज़बरदस्त सऊदी तंदूर है, और वो वहाँ पर रेट्स लिखे हुए हैं। आई थिंक इसके पास सालन वगैरह भी है, कोई 1-2 सालन भी इसने लगाए हुए हैं। सो और ये भी ऐसे पैक करके आप लेके जा सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। तो अगर आप अल-किस्वा टावर में स्टॉप कर रहे हैं तो आपको मैं बिल्कुल अपने सामने आना है, सामने गली आ रही है, ठीक है, और किस्वा टावर के साथ ही होटल है, और
ओस्कोन होटल, उसके साथ ही गली के अंदर आए आप। यहाँ पर ये भाई हैं और ये भाई इनका तंदूर है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या मिलता है? इधर भाई रोगानी रोटी मिलता है, वो चीज़ वाला रोटी मिलता है, वो सादा वाला चपाती नान मिलता है। अच्छा, ये दाल मिलता है, इसका वो राजमा मिक्स सादा, वो चावल मिलता है। और ये मतलब खाने की चीज़ मिलती है। आपकी ये कि 5-6 रियाल में पेट भर हाँ, जाएगा? मेरे पास ये बात है भाई, ये 2 आदमी का खाना ये 5 रियाल का है, ये एक आदमी अच्छा। का खाना ये 3 रियाल का है मसाला। अच्छा, ये से सस्ता खाना है। ज़बरदस्त है। तो आप 5 रियाल में अपना पेट भर सकते हैं। और ये एक नान कितने का है? हाँ, एक नान 1 रियाल का है, बड़ा नान है। अच्छा, ये बड़ा नान 1 रियाल का है, यानी कि बड़ा मुनासिब है यहाँ पे इनका रेट। और अगर आप यहाँ पर आके खाना खाना चाहें अल-किस्वा टावर से, तो यहाँ पर इस भाई के पास ज़रूर है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद नादर। मोहम्मद नादिर। ये भाई मोहम्मद नादिर है। और आप कब तक खुले होते हैं, क्या टाइमिंग होती है? ये 24 घंटे खुले होते हैं भाई। 24 घंटे खुला होता है? सुबह फजर के बाद खोले, रात में 12 बजे 12:30 बजे बंद हो जाएगा। 12 साढ़े 12 बजे तक। अच्छा, तो आप 12 साढ़े 12 बजे तक 5 सऊदी रियाल में 2 लोग आराम से यहाँ से अच्छा खाना खा सकते हैं। और ये इनका होटल है, ये देखिए, सो ज़बरदस्त है। ये देखिए बिल्कुल ये सामने का व्यू है। सो अगर आप अल-किस्वा टावर में स्टॉप कर रहे हैं तो यहाँ से आके आप एक इकोनॉमिकल रेट पे खाना खा सकते हैं। स्पेशली अगर आप 2 हफ्ते के लिए आए हैं तो यहाँ से पैक करवा के वहाँ पे ले जाएं और ज़रूर खाएं। मैंने ये शावरमा पैक करवा लिया है। भाई गर्मी बहुत है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अब इतनी गर्मी में बहुत दूर, और स्पेशली मैं क्योंकि यूके से आ रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे अबाउट 35 है, तो होटल में जाके खाता हूँ। तो बिल्कुल ये मेरे होटल के नीचे ही कैफेटेरिया है, वहाँ से मैं सड़क क्रॉस करके आया हूँ और यहीं से कुछ लेके यहीं पे बैठ के खाता हूँ। ये इजी रहेगा बनिस्बत के मैं कमरे में जाऊँ। तो ये है होटल की शटल सर्विस बस। ये देखिए बिल्कुल नीचे से यहाँ से मिल जाती है एंड देन आप इसमें बैठ जाएं, ये आपको ले जाएगी अगर आप इस होटल में रुके हुए हैं। सारे होटल ऑलमोस्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखो ये फुल हो गई चलती है या ऐसी चल पड़ती है, इसकी कोई टाइमिंग है। तो ये बस तो ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये चल पड़ती है। फुल होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चल पड़ेगी। सो देखते हैं। 2 मिनट में बस ऑलमोस्ट फुल लगी और चल पड़ी है। फुल नहीं, थोड़ी सी खाली है, अब ये देख सकते हैं पीछे खाली है पर चल पड़ी है, कोई फुल होने का इंतज़ार नहीं करती। तो और इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, बस बसेस वहाँ पे लोगों को छोड़ के आती हैं, ड्रॉप करती हैं, फिर वापस आके चल पड़ती हैं। दैट्स इट। और ये मेरे साथ भाई बैठे हैं आके। Hi, Where are you from? from Nigeria, Usman Awal. Nigeria. So you are here for Umrah? Yes, Okay. yeah, for Umrah. Okay. I'm trying to go in like on Monday. We are going back to Nigeria. Oh, okay. Inshallah. Inshallah. Okay. तो 5 मिनट में बस ने यहाँ पे पहुँचा दिया। सिर्फ 5 मिनट का जर्नी था। आई थिंक आगे कोई 10 मिनट की वॉक है। सो यहाँ से नीचे उतरते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर सारे होटल्स की बसेस शटल सर्विसेज यहीं पर उतारती हैं और फिर यहाँ से लोग पैदल वॉक करते हैं। अब पैदल कितनी दूर है चेक करते हैं, बट आई थिंक लग रहा है कि 10 मिनट है क्योंकि वो क्लॉक टावर है, तो 10 मिनट होगा ऑलमोस्ट। तो पैदल चलते हुए रास्ते में यहाँ पर काफ़ी लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं। हाउ मच इज़ दैट फॉर? हाउ मच इज़ दैट फॉर? 20 रियाल। ओके, शॉप से ये 40-50 का मिलता है, यहाँ पे 20 का। इसके लेट मी चेक द क्वालिटी। हाउ विल यू बी हियर ऑन द वे बैक? इंशाल्लाह। ओके। सो जैसे ही वो कोई गाड़ी आई है बल्दियात की, तो यहाँ से मांगने वाले और ये सब इन्होंने अपने सामान इकट्ठा कर लिया सब ने, क्योंकि आई थिंक वो पुलिस की गाड़ी है ये, अभी वो दोबारा लगा लेंगे।
सो दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। मांगने वाले भी यहाँ पे सारे लोग मांग रहे थे, वो भी भाग गए। चीज़ें सेल कर रहे थे, वो भी भाग गए, जैसे वो पुलिस की गाड़ी आई है। सो आई थिंक यहाँ पे इलीगल होगा, ये कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें सस्ती बेच रहे हैं एज़ कम्पेयर टू शॉप। वो पीछे क्लॉक टावर है और पैदल वॉक है, और काफ़ी गर्मी है भाई। रेतीले अजीब से मट्टी के पहाड़ हैं ये, जो कि इस तरह ही प्रिजर्व किए हैं, और यही ब्यूटी है। इनको गिरा के एक सिटी चेंज करके बना दें, वो सही नहीं लगेगी। और मैं अभी उम्रा करने नहीं जा रहा, मैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। उम्रा मैं करूँगा रात को। अभी मैं इधर था तो मैंने सोचा कि मगरिब की और असर की और इशा की नमाज़ मस्जिद में हरम के पास अदा की है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन चलती रहती है, ये काबा की एक्सटेंशन चल रही है, और काफ़ी लंबी वॉक है यार ये कोई 10 मिनट की वॉक है ऑलमोस्ट, पर लगती ज़्यादा है क्योंकि गर्मी है थोड़ी सी। पर यहाँ पर एक चीज़ पर नोट करो कि यहाँ पर हेलो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो छोटी जॉब्स कर रहे हैं ना, वो यमन के लोग हैं, और पाकिस्तानी जो हैं वो मांग रहे हैं यहाँ पर। इधर भी मौके से सलाम कर रहे हैं, फिर उनसे ज़रा बात करो तो वो पैसे मांगते हैं। सो आप जब यहाँ पर आ जाएंगे, अपने होटल से हरम की तरफ आएंगे, तो हरम की तरफ आपको ये आप देखें ज़रा, इस तरह सिम के बूथ्स नज़र आएंगे, और फिर उनके जैन का भी है, STC का भी है, और जो एयरपोर्ट है उससे रेट थोड़ा सा फ़र्क है, इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो इनके ये रेट्स चल रहे हैं इस टाइम, देख सकते हैं। 6 GB 30 रियाल, 15 GB 60 रियाल। सो इस तरह इनके रेट है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटर है कि शायद आप फिर एयरपोर्ट से ही ले लें, लेकिन अगर आपने 10-20 रियाल बचाने हैं, देन यू कैन टेक फ्रॉम हियर। एक्सक्यूज़ मी। और ये STC के रेट्स हैं, तो STC अबाउट 5 GB मिल रही है 10 रियाल कम में। सो इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन 10-20 रियाल बचाकर आप, यानी कि आप अपना एक मील खा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट यू डू। एयरपोर्ट से थोड़े से रेट कम है, थोड़ा सा फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है वैसे। ये शाम का टाइम है, और ये नई एक्सटेंशन है, नई मस्जिद बन रही है, बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ से हरम बहुत करीब आ चुका है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। So I'm gonna enter from somewhere over there. तो ये जो नीली वर्दियों में यहाँ पे फिर रहे हैं ना, ठीक है, ये यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी है सफाई की। अगर आप कहीं पे जूता अपना कोई भी सामान कहीं पे छोड़ देंगे, इन्होंने वो डस्टबिन में डाल देना है। तो जूते के लिए आप, जिस तरह ये मैं बैग साथ लेके आया हूँ, बैग साथ लेके आए अगर आपके पास जूते हैं, वरना आपके जूते चले जाएंगे, कोई रखने की जगह नहीं है। सो बैग यहाँ पर साथ होना लाजमी है। और देन आप वहाँ से आप जमजम की छोटी छोटी बोतलें लेके आएँ, पानी भर सकते हैं, और बैग में अपनी कंट्री में लेके जा सकते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से आ रहे हैं आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इजी है, पर ज़्यादा बड़ी बड़ी बोतलें ये इतना नहीं भरने देते। अगर आप 10-10 लीटर की बोतलें भर रहे हो तो टाइम लगता है उस पर यहाँ पे लोग भर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बोटल्स भी भर रहे हैं। तो आई थिंक मैं बड़ी बोतल लेके आऊँगा और भरूँगा उसको। तो मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 बोतलें भर लूँ और फिर उसको पाकिस्तान लेके जाऊँ। ये भाई है यहाँ पे, आप पाकिस्तान से ही हैं? हम पाकिस्तान से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप यहाँ पर काम करते हैं? जी हाँ। तो ये तो बड़ी आपको किस्मत अच्छी है आपकी, गुड लक है। आप लोग भी अल्लाह ने बुलाया इधर। जी जी, मुझे भी यहाँ पे कोई काम मिल जाए मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन ये आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आप जमजम है, वैसे वाटर बोतल में डालना अलाउ नहीं है, साइन लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी मुदीरों की तरफ से सारे हरम में इस तरह है कि छोटा बोतल ये बड़ा बोतल इधर भरना नहीं, उसके लिए अपना इधर टैंकी लगाओ, इधर से 5 लीटर 10 लीटर भरना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये पीने के लिए इधर है। ये पीने के लिए वहाँ से टैंकी से भर सकते हैं? अच्छा, भर के ले जाओ फिर वहाँ पर, और बैग में डाल के पाकिस्तान में लेके जाओ। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इधर आप लोगों के लिए खिदमत करते हैं। अच्छा, हर जगह पर जमजम का पानी लगाते हैं ना। अच्छा, तो ये इस अल्लाह के मेहमानों के लिए ये खिदमत करते हैं।
अच्छा, और चप्पल का क्या बता रहे हैं? ये चप्पल जो है ना, ये अपने साथ रखना है, छोटा चप्पल बैग में। बाकी जो है ना अंदर ये बड़ा बैग नहीं छोड़ता, और जो सामान बड़ा सामान वो नहीं छोड़ता। 5 लीटर वाला जो अच्छा। पानी का जो डब्बा है वो भी नहीं छोड़ता। अच्छा, ये सारे फेंक देते हैं, यानी कि चप्पल मैंने कहीं रखी है, थोड़ी देर बाद फेंक देंगे। वो फेंक देंगे। अच्छा, तो चप्पल पास ही रखनी है, मैं बैग लेके आया हूँ इसका हाँ, मतलब। ये देखिए हमारे सही भाई है। पाकिस्तान से आते थे हज के लिए, उम्रे के लिए, तो बड़ा बैग नहीं लेके आते, क्योंकि हज में इधर बहुत से पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और कीमती कागजात जो है ना डॉक्यूमेंट इधर गुम हो जाते हैं, फिर होता है। और अच्छा। जितने भी हमारे भाई पाकिस्तान से आते हैं उम्रे के लिए अपने साथ पे में लेके आते हैं, तो जिस होटल में उसका स्टे है तो उसका कार्ड लाजिमी अपने साथ लेके आना है। सही क्योंकि है। इधर बहुत से लोग इस तरह गुम होता है, फिर 3 दिन 4 दिन जो है ना जो लेडीज़ है उसको बेचारों को पता नहीं होता, फिर रोते हैं, मुश्किल अच्छा, होता है। सही है। और जो इसके लिए जो है ना इधर भी 2 नंबर हमाम की बात भी हज और उम्रा जो है ना उसका दफ्तर लगा हुआ है, जो मालूमात हासिल करना है तो उसके साथ। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने कहा चले आपसे कर लूँ, आपको यहाँ पे काम करते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। तो चले आप, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इन्फॉर्मेशन दी, और आप जमजम इन्होंने मुझे फिल करने दिए, आपसे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो अगर आपने हराम नहीं पहना हुआ तो आपको लास्ट जो हाईएस्ट फ्लोर है उधर भेज देंगे, और इधर से काबा का व्यू कहाँ से है, यानी कि हरम का, वो देखना पड़ेगा। पर अगर आपने हराम पहना होगा तो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पर जा सकते हैं जहाँ पे हरम है। तो अभी मैं हाईएस्ट फ्लोर पर हूँ, अभी 5th फ्लोर है आई थिंक ये। तो ये टॉप फ्लोर, यहाँ पर बैतुल्लाह का कोई व्यू नहीं है यहाँ से, तो आई थिंक इसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप ihram पहन के नहीं आएंगे then they're not gonna allow you to the ground floor of बैतुल हरम। बैतुल्लाह का जो है वो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आपको जाने देंगे। देन आपको ऊपर इधर आके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, वो कहते हैं कि इधर से नमाज़ पढ़ लो, फिर नीचे तुमने ग्राउंड फ्लोर पर क्या काम है। अगर आपने ihram पहना होगा देन दे विल अलाउ यू, और वो गेट नंबर है 79 ग्राउंड फ्लोर से, जिससे आपने एंटर होना है। तो मैं अब वहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ से मैंने लिया है अब जमज़म, तमाम लोग यहाँ से फिल कर रहे हैं, और ये जगह जगह पर आपको मिलेगा। सो लेट्स हैव अब जमज़म।